अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद किंग इस्लामिक चैनल ऑफिशियल में, वो जगह जहां हम आपको याद दिलाते हैं कि कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं और तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर आपका दिल बोझिल है, अगर आप अपने माजी को सोचकर शर्मिंदा हैं और अगर आपको लगता है कि आप अल्लाह से बहुत दूर जा चुके हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं, ये कोई तसव्वुराती कहानी नहीं, ये वाक़या सही हदीस में बयान हुआ है और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 आदमियों को कत्ल किया था। ज़रा रुक कर सोचें, 99 जाने, 99 जिंदगियां, 99 खानदान जो हमेशा के लिए उजड़ गए। ये शख्स गुनाहों में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का रास्ता उसे खुद भी नजर नहीं आता था। लेकिन फिर उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, एक ऐसा सवाल जिसने उसकी तकदीर बदल दी। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? ये सवाल उसके दिल पर पहाड़ बनकर गिर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि अल्लाह इतने बड़े गुनाहगार को माफ कर सकता है। मगर उसके दिल में एक चीज अभी जिंदा थी और वो थी उम्मीद। वो एक आबिद के पास गया, एक ऐसा शख्स जो दिन रात इबादत में मशगूल रहता था। उसने पूछा, मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आबिद ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, नहीं, तुम जैसे शख्स की तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये सुनकर उसके दिल में मायूसी का तूफान आ गया। गुस्सा, बेबसी और अंधेरा उस पर हावी हो गया और उसने उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। अब वो 100 कत्लों का मुजरिम बन चुका था। लेकिन अल्लाह की रहमत को देखिए, इसके बावजूद अल्लाह ने उस बंदे को नहीं छोड़ा। उसने फिर पूछा, क्या कोई है जो मुझे सही रास्ता दिखा सके? लोगों ने कहा, एक आलिम साहब हैं, उनके पास जाओ। वो आलिम साहब अल्लाह के दीन को जानते थे। वो जानते थे कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। जब उस कातिल ने कहा, मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आलिम साहब ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे और अल्लाह की रहमत के दरमियान कोई रुकावट नहीं, लेकिन तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी। यहां गुनाह का माहौल है। तुम फलां बस्ती की तरफ चले जाओ जहां नेक लोग रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये अल्फाज उसके दिल में नूर बनकर उतर गए। वो फौरन चल पड़ा नेक बस्ती की तरफ। हर कदम के साथ वो अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता रहा। हर सांस के साथ वो नादिम होता रहा। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मौत आ गई। सोचिए, 100 कत्लों का मुजरिम, अभी उसने एक भी नेकी नहीं की थी। सिर्फ नीयत थी, सिर्फ इरादा था कि वो बदलना चाहता है। उसी लम्हे अल्लाह की रहमत का एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। हदीस पाक में आता है कि रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आ गए। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करता हुआ आया था, ये हमारा है। अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इसने 99 लोगों को कत्ल किया है, ये हमारा है। फिर अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा ताकि फैसला करे। उसने कहा, दोनों बस्तियों के दरमियान फासला नाप लो, वो जिसके करीब हो इसी के मुताबिक फैसला होगा। अल्लाह के हुक्म से नेक लोगों की बस्ती को करीब कर दिया गया और रहमत के फरिश्ते उसकी रूह ले गए। सुभान अल्लाह, 100 कत्लों के बावजूद अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली, सिर्फ इसलिए कि उसकी नीयत सच्ची थी। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? पहला सबक, अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। दूसरा सबक, तौबा में देर न करो। तीसरा सबक, बुरी सोहबत छोड़ दो। चौथा सबक, हमेशा इल्म वालों से रहनुमाई लो। और सबसे अहम सबक, खुद को कभी अल्लाह की रहमत से महरूम न समझो। यही पैगाम है किंग इस्लामिक चैनल ऑफिशियल का। ये चैनल उन दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो मायूस हैं और जो अल्लाह की तरफ वापस आना चाहते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो समझ लें ये पैगाम आपके लिए ही था। किंग इस्लामिक चैनल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद कहानियां मिलती रहें जो आपको गुनाह से रोशनी की तरफ ले जाएं। ऐ अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमें सीधे रास्ते पर चला और हमारे दिलों को अपनी रहमत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।